चलिए जी, आज हम जानेंगे किसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, CSIR नेट के, किसके, वो भी लाइफ साइंसेस के। अगर इतने टॉपिक्स पढ़ जाओ तो भी आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। कौन सा, वो भी JRF। कितना चाहिए हमें JRF के लिए, 200 में से अप्रॉक्स 120, ठीक है। और नेट के लिए हमें कितना चाहिए, 105, कितने में से, 200 में से, ठीक है। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं, कितने, 13 यूनिट्स के साथ। और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस हैं या जो हमारे टॉपिक्स आज जो हम करेंगे वो रिपीट होते हैं। याद रखना कि हमेशा ही रिपीट होंगे, पर जो एक सिनेरियो है, जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस को क्या करा जाता है, रीफ्रेम। क्या किया जाता है, रीफ्रेम। क्वेश्चंस को हमेशा रीफ्रेम किया जाता है, थोड़ा सा घुमाया जाता है पार्ट को, ठीक है, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी, बायोकेमिस्ट्री। कौन सी यूनिट है, बायोकेमिस्ट्री। अच्छी यूनिट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो एक चीज़ और देख लेते हैं। हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है एक पार्ट बी, राइट, एक होता है पार्ट सी। पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें आते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस। करने कितने होते हैं, डू एनी 35। कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। नेगेटिव कितना जाता है, नेगेटिव जाता है हमारा 0.5, राइट। जो नेगेटिव है वो कितना जाता है, 0.5। अब नेक्स्ट जो पार्ट सी है, जो पार्ट सी है उसमें आते हैं 75 क्वेश्चंस टोटल। करने कितने होते हैं, डू एनी 25। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। पर कितने मार्क्स का होता है ये, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन विल बी 4 मार्क्स कंटेन। और क्या हुआ, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, राइट। इतना समझ आ गया। चलो पार्ट ए भी है। पार्ट ए में क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है पार्ट ए में हमेशा। कितने, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल कितना होता है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। और नेगेटिव कितना गया, 0.25, 0.25। अब एक चीज़ और, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी में कौन से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। कौन से आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। पर जो सी पार्ट में है वहाँ पर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। कौन से आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें रिसर्च में जाना होता है, राइट। ये इसलिए वही लोग करते हैं। अब क्या होता है, जो पार्ट सी में आते हैं हमें क्वेश्चंस, वो आते हैं 6 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, 6 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। एक यूनिट से 6 क्वेश्चन आएगा। कितने का है, 4 का है। टोटल कितना हुआ, 24 मार्क्स लेगा। और बी पार्ट में उसी यूनिट का, सेम यूनिट का कितना आएगा, 4 क्वेश्चन। कितने नंबर का, 2 नंबर का। कितना बना, 8। टोटल कितना हुआ, 32। मतलब एक यूनिट से 32 मार्क्स का पेपर आता है, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। 75 में से 25 करना है सी पार्ट में, और बी पार्ट में कितना करना है, 50 में से 35, ठीक है। सो आराम से एग्जाम निकल सकता है। 32 मार्क्स लेता है हर यूनिट। कितना यूनिट है हमारे पास, 30। कितने यूनिट्स हैं, 30 या 13, हमारे पास 13 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी यूनिट्स है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या हमेशा पढ़ना है, जो कभी भी नहीं छोड़ना, राइट। चलो जी स्टार्ट करें।
बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहला है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, पीआई कैलकुलेशन। हमेशा क्वेश्चन आता है, ऑलवेज कम, हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर बार आता है, ठीक है। और क्या है, प्रोटीन प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं एंड रामाचंद्र प्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए प्रोटीन से 2 क्वेश्चंस मिल गए आराम से, पीआई कैलकुलेशन से हमेशा क्वेश्चन आएगा, और कहाँ से, रामचंद्र प्लॉट से हर बार एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन हो गए आराम से। अब है बायो एनर्जेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पीएच से क्वेश्चन आ जाता है, डेल्टा जी कॉन्सेप्ट से भी आ जाता है, रिएक्शन काइनेटिक से भी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंजाइम काइनेटिक्स हमेशा क्वेश्चन आता है एक, राइट, हमेशा क्वेश्चन आता है काइनेटिक्स से। एंजाइम कैटालाइसिस, इधर से भी क्वेश्चन आता है हमेशा। वीएम, केएम और वीमैक्स, ऑलवेज 1 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ठीक है जी। केएम और वीमैक्स से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या आता है, कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, मिक्स वगैरह सारा पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंजाइम कैनेटिक्स से कंफर्मेशनल न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन सी होती है हमारी, हेलिक्स, ए, बी, जेड, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा। टीआरएनए, एक क्वेश्चन हमेशा। पर ये जो टीआरएनए है, ये पार्ट किसका है, अलग से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मतलब कौन से ये फंडामेंटल प्रोसेसेस का। देखिए दोनों में से कुछ कहीं से भी कर सकते हो, टीआरएनए चाहे बायोकेमिस्ट्री से करो चाहे मॉलिक्यूलर से करो, एक से करोगे तो दोनों का अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आता है इधर से क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल रिएक्शंस, ग्लाइकोलिसिस, ऑलमोस्ट आता ही है यहाँ से, और रेस्पिरेशन, हमेशा एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है, इन सब में से। माइक्रो आरएनए भी इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म कौन कौन से हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशंस। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, पीआई कैलकुलेशंस है, रामचंद्र प्लॉट है, ठीक है जी। केएम, वीमैक्स भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी। ए, बी, जेड से तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता ही आता है। और क्या है, रेस्पिरेशन से भी हमेशा ही आते हैं क्वेश्चंस। तो हो सके तो कुछ ना छोड़ो इस यूनिट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बेस है यूनिट का, हर यूनिट का। नेक्स्ट है हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सेल बायो या फिर सेल बायोलॉजी, ठीक है जी। इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स, राइट। ये हमारा किस पे है, प्लांट फिजियोलॉजी का भी पार्ट है इसमें। तो अगर एक जगह से करोगे तो दूसरी जगह से अपने आप हो जाएगा। कुछ कुछ पार्ट जो है हमारा कहाँ से, प्लांट फिजियोलॉजी से, कौन से डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट हैं, वहाँ से हो जाएंगे। प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कहाँ से, सेल साइकिल। 6 वाला पॉइंट क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज, 2 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है, एक इस बार भी आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कहाँ से, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, मतलब डी पार्ट में। सेल चेक पॉइंट्स पूछा जा सकता है, ये किस में आता है, ये हमारा आता है सेल सिग्नलिंग में भी पढ़ लेते हैं कई लोग इनको।
और हमारा सेल साइकिल भी सेल सिग्नलिंग में पढ़ा जा सकता है, पढ़ लेते हैं, कहीं पर भी पढ़ लो, सेल सिग्नलिंग में पढ़ना है पढ़ लो, या फिर सेल बायो में पढ़ लो। ऑपेरॉन एंड ट्रांसपोसोम्स। ऑपेरॉन वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन ऑलवेज। ट्रांसपोसोम्स में ज़्यादा नहीं इतना आता। ऑपेरॉन मतलब ब्लैक ऑपेरॉन, ये सारे इवनिंग शिफ्ट, अभी वाला जो पेपर हुआ है अभी सितंबर में, इवनिंग शिफ्ट में ऑपेरॉन से 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो भी कौन सा, लैक ऑपेरॉन से। म्यूटेशन केसेस हैं, म्यूटेशंस पता होने चाहिए, क्या क्या म्यूटेशन है, कौन ऑपरेटर पे जाकर बाइंड करता है, कौन प्रमोटर पे आकर बाइंड कर रहा है, ठीक है, कौन कौन स्ट्रक्चरल जीन्स बना रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, देन लास्ट साइटोस्केलेटन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ कुछ छाटे हुए हैं, इधर से पेपर निकल जाएगा अगर पढ़ो तो सारे के सारे, बट सारे के सारे बहुत आराम से डीप स्टडी में पढ़ो, राइट। फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। यूनिट नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, और ये बेस है सारी यूनिट्स का, तो ये यूनिट कभी भी ना छोड़ो, सेल बायोलॉजी का, ठीक है, कभी नहीं छोड़नी चाहिए ये यूनिट। इसमें क्या है, एंजाइम्स, डीएनए पॉल मतलब पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, सीक्वेंस में होती है रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। पहले कौन सी होती है, रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। ये सार है पूरी यूनिट का, ये तीनों पॉइंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। डीएनए रिपेयर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, एक क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ऑपेरॉन देखिए दोबारा से आ गया, लैक ऑपेरॉन या फिर ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ट्रिप्टोफैन से भी आए हैं बहुत बार क्वेश्चन। तो ये किसका पार्ट था, अभी पढ़ा था ना, वहाँ पे करो या यहाँ पे करो, बात एक ही है। देन आरएनए पता होने से कितने तरह के आरएनए हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए, एनटीआरएनए, हमें सारे पता होने चाहिए तीनों, क्या क्या है, किस किस में यूज़ हो रहे हैं, कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और लैम्डा फाजेस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है जी, लैम्डा फाजेस से भी आ ही जाता है, लाइसोसेलिक साइकिल चलेगी या कौन सी साइकिल चलेगी, ठीक है। अब है 4th यूनिट, सेल सिग्नलिंग। कौन सी है, सेल सिग्नलिंग। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मेमोरी बेस्ड है ये यूनिट, थोड़ा सा मतलब लाइक आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा चीज़ें, बट इजी चीज़ें हैं, आराम से याद हो जाती हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रो नहीं है। पहला क्या है हमारा, जीपीसीआर। जीपीसीआर ये बहुत बड़ा है, कम से कम इसमें 6 पाथवे आते हैं, 6 पाथवे। एंड एंजाइम लिंक रिसेप्टर, ये भी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट। सेल डायरेक्शन मॉलिक्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से भी। कैंसर, कैंसर से भी आ जाता है, कैंसर में भी कौन सा, सेल डायरेक्शन मॉलिक्यूल्स भी बहुत तरह के हैं, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। कैंसर में क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऑन्कोजीन्स और इसके एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है कैंसर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपोप्टोसिस, हमेशा 2 पाथवे होते हैं एपोप्टोसिस में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपोप्टोसिस मतलब इसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस को हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। इम्यूनोलॉजी ऐसा है, जो हमारा सेल सिग्नलिंग है, जो हमारा सेल सिग्नलिंग है उसी के साथ हमारी इम्यूनो दी हुई है, इम्यूनोलॉजी उसी के साथ दी हुई है सिलेबस में। अब क्या है, जो इम्यूनोलॉजी है इसका क्वेश्चन कम आते हैं, लगा लो टोटल मार्क्स इसके 6 भी नहीं होते, 6 या 8 के बीच में होते हैं टोटल मार्क्स, तो काफ़ी बच्चे इसको स्किप करते हैं, इसमें सिर्फ सेल सिग्नलिंग पढ़कर जाते हैं, क्योंकि 32 है वेटेज, तो सेल सिग्नलिंग बहुत कुछ है याद करें, और इम्यूनो एक अलग से वास्ट सब्जेक्ट है, जितना भी पढ़ो उतना ही कम है, पर ये CSIR में इकट्ठा दे रखा है, तो काफ़ी लोग इम्यूनो छोड़ते हैं। अगर इम्यूनो पढ़नी है, इम्यूनोलॉजी में तो पढ़ना है, तो क्या पढ़ सकते हो आप, डी सेल्स, टी सेल्स, MHC, हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ सकते हो,
साइटोकाइनेस पढ़ सकते हैं और वैक्सीन्स हैं, और इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से पेपर में आते हैं, काफ़ी लोग इसको स्किप कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शंस, ये भी क्राइमिंग वाला पार्ट है। कौन कौन सा वायरसेस में कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया में कौन कौन सी होती हैं, टॉक्सिन्स में कौन कौन सी होती है। मोस्ट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है, तो ये कभी ना छोड़ें, क्वेश्चन हमेशा आएगा एक ना एक, 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं, है ना। बताया ना अभी 4 और 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, अब करेंगे 5th यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये तो, डेप बायो, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। स्टार्टिंग की सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। डेप बायो काफ़ी नंबर लेकर जाती है, और एज इट इज़ जो गिलबर्ट में लिखा है एज इट इज़ वही क्वेश्चन पेपर में आता है, एज इट इज़। गिलबर्ट बहुत अच्छी बुक है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सी एलिगेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सी एलिगेंस होता है, क्या है ये, नेमाटोड्स है, ठीक है। एक्सेस बतानी है, वल्वा फॉर्मेशन बतानी है, इसमें वल्वा बनता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस होती हैं, डिटरमाइनेशंस होती हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस है, काफ़ी कुछ है इसमें। एंकर सेल्स बताने कि कौन एंकर सेल बनेगा, कौन न्यूट्रल सेल बनेगा। एंड स्पेसिफिकेशंस भी 2-3 तरह की हैं, कौन कौन सी, कंडीशनल है और एक ऑटोजेनेसिस वाली है, ठीक है, या ऑटोसोम्स वाली है। अब है सेल स्पेसिफिकेशन, वही वाली आ गई बात, और पोटेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी एलिगेंस से भी क्वेश्चन आ ही जाता है एक। आईसीएम एंड ट्रोपोब्लास्ट डिसीजंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि क्या है इसमें। क्लीवेज एंड फर्टिलाइजेशन, 1 क्वेश्चन ऑलवेज। ड्रोसोफिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस फॉर्मेशन, जीन्स बतानी है, म्यूटेशंस बतानी है। ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशंस बतानी है, T2 होता है, T3 होता है, T1 होता है, क्या म्यूटेशंस होती हैं, कैसे एंटीना फॉर्म होता है, एंटीना जहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ वहाँ लेग फॉर्म हो गया, कैसे आई बना, कैसे इंटीरियर पार्ट बना, कैसे पोस्टीरियर पार्ट बना, है ना। बहुत कुछ है, बाइक्वाइड कहाँ है, नैनोज कहाँ है, हेक्सोज कहाँ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ याद करने का है, पर एक बार समझ गए तो फिर समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही क्वेश्चन आता है। जीन्स काफ़ी हैं याद करने वाले, पर वो आराम से याद हो जाते हैं, जैसे कि गैप जीन्स हो गए, पेयर रूल जीन्स हो गए, सेगमेंटल जीन्स हो गए, काफ़ी कुछ जीन्स हैं, बट याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लिम्ब डेवलपमेंट एक क्वेश्चन, कि हाइंड लिम्ब कैसे बनता है, ठीक है जी, फोर लिम्ब कैसे बनता है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। 6 डिटर्मिनेशन से थोड़ा थोड़ा आते हैं। रीजनरेशन, एपोमॉर्फी वगैरह है इसमें, काफ़ी इजी है रीजनरेशन, ठीक है। और ABC मॉडल एंड सैम शूट एपिकल मेरिस्टेम, 1 क्वेश्चन ऑल दिस। क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, सी एलिगेंस इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, हर बार बोलते हैं कि कंडीशंस बताओ, कंडीशनल कौन सा है, ऑटोजोम कैसा है। कंडीशन मतलब कि किसी पर बेस्ड होता है, ठीक है, किसी को सहारा चाहिए होता है उसको करने के लिए। ऑटोजोम में क्या होता है कि फेट जो होता है वो डिसाइडेड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, मतलब पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, सी एलिगेंस है, सेल स्पेसिफिकेशंस है, ड्रोसोफिला है, ठीक है जी, क्लीवेज एंड फर्टिलाइजेशन भी है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है जी। लिम्ब डेवलपमेंट है, फ्रॉग है, एंड ABC मॉडल एंड सैम। ABC मॉडल से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया शायद। तो कितनी यूनिट्स होगी, 5 यूनिट। देन 6 यूनिट्स कौन सी है हमारी, प्लांट फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी कौन लोग ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों ने क्या लिया होता है, बॉटनी। और एनिमल फिजियोलॉजी कौन करते हैं, जिन लोगों के पास क्या होती है, ज़ूलॉजी, क्या होती है, ज़ूलॉजी, राइट। तो प्लान सबने पढ़ी है, +2 में कर सकते हैं, ज़ूलॉजी वाले भी इजी यूनिट है, काफ़ी इजी यूनिट है, वेटेज अच्छी होती है इसकी, कई बार इसकी वेटेज चल जाती है 40+, 32 है ना, कई बार 40+ चली जाती है। डेप बायो की भी चली जाती है, ठीक है जी। वाटर पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। देन ट्रांसपोर्ट, वाटर, मिनरल, फूड। वाटर पोटेंशियल से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, अगर नहीं आएगा कई बार नहीं भी आता है, पर मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, C2, C3, C4, कैम, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा रेस्पिरेशन पूरा,
एंड TCA, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमेशा ही आता है इनसे, एक से भी ज़्यादा आ जाते हैं। कौन से में? C2, C3, C4, CAM, ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। फाइटो हॉर्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? ऑक्सिन, GA, साइटोकाइनिन, ABA, ठीक है जी, इथाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरोलैक्टॉन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। अगर प्लांट में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स बहुत आते हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एक क्वेश्चन आता ही आता है। नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस कौन सी है, साइक्लिक कौन सी है, जेड स्कीम किस में चल रहा है, ठीक है। PS1 क्या है, PS2 क्या है, PS2 कितना होता है 700 और PS1 680, सब कुछ पता होना चाहिए कैसी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर जीन्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन इनहिबिटर्स आते हैं। सेंसरी फोटोबायोलॉजी, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोक्रोम वगैरह, साइटोक्रोम वगैरह, काफ़ी ज़्यादा, जुपलेट फैमिली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लांट फिजियोलॉजी से सारी ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा आते हैं, हमेशा 1 क्वेश्चन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा 1 क्वेश्चन। कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे हैं, नाम याद करने होते हैं कि कौन कौन से, लिविंग वगैरह, इसमें काफ़ी कुछ आता है, ठीक है जी, फिनोलिक्स वगैरह, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड रूट नोड्यूल्स, एक क्वेश्चन। देखिए कितने सारे एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो भी आ सकते हैं, मिनिमम बताया कि 1 क्वेश्चन आ सकता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट। सिस्ट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है बट इतना नहीं आता। प्लांट डेवलपमेंट, पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन आ रहा है, कितनी अच्छी यूनिट है, बहुत कुछ है याद करने वाला इस यूनिट में, बहुत अच्छी यूनिट है। एनिमल फिजियोलॉजी, राइट, ब्लड ग्रुप्स, हीमोग्लोबिन, ECG, एक क्वेश्चन आता ही है। प्रिंसिपल और सिग्निफिकेंस से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आ जाता है। इधर से भी आ जाता है वेस्ट एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन, ठीक है जी। कार्डिक साइकिल से भी आ जाता है एक क्वेश्चन। एक्शन पोटेंशियल, CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम, PNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से भी आ जाता है क्वेश्चन। एंडोसाइलॉजी से भी आता है, इधर से भी आ जाता है। हार्मोन्स डिजीज से भी आ जाता है, ठीक है जी। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी आ जाता है क्वेश्चन। कौन सी है ये? FSH एंड LH, ठीक है जी। प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन कैरी होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल। ऐसा नहीं है कि एनिमल से नहीं आता, एनिमल से भी आ जाता है 32 का, 32 हमारा आना ही आना है। पर प्लांट कई बार 40 ले जाती है, कभी कभार 40 ले जाती है आराम से। ज़्यादातर बच्चे एक ही करते हैं यूनिट, पर हो सके तो दोनों करो, कुछ कुछ तो पढ़ के ही जाओ, जैसे ECG पढ़ के ही जाओ हमेशा, ठीक है जी। कार्डिक साइकिल भी पढ़कर जाओ। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? एक और टर्म है इसकी, जेनेटिक्स। कौन सा यूनिट चल गया? 8, प्रोबेबिलिटी। पहला पॉइंट क्या है? प्रोबेबिलिटी। डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। लिंकेज एंड मैपिंग, एक क्वेश्चन। पेडिग्री, हमेशा एक क्वेश्चन, कभी नहीं होता 1 2 3 4, तो कुछ नहीं पता कितने क्वेश्चन आए हैं पेडिग्री के। मैटरनल इनहेरिटेंस, इसका कुछ नहीं पता, ठीक है, पर इसके ज़्यादा आते हैं पेडिग्री के। मैटरनल से भी आ ही जाता है चलो, पर पेडिग्री से ज़्यादा आता है। HWE, हार्डी वेम्बैक 1, ये जेनेटिक्स में भी है, और ये पार्ट कहाँ है? ये पार्ट हमारा एवोल्यूशन में भी है। अगर जेनेटिक्स में कर लो चाहे एवोल्यूशन में कर लो, बात एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा? HFR मैपिंग, मॉर्निंग शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया है, सुबह वाले शिफ्ट जो अभी हुआ है सितंबर में एग्जाम, मॉर्निंग शिफ्ट में पहला क्वेश्चन। म्यूटेशंस एंड डिलीशन, कभी कभी आ ही जाता है क्वेश्चन, पर ऑलवेज वाला केस नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर,
इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इस बार मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, टेट्राड एनालिसिस। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कितने नंबर का, 4 मार्क्स का, और ये भी 4 मार्क्स का। सो जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये याद करने वाली यूनिट नहीं, ये प्रैक्टिस करने वाली यूनिट है। जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी खुलेंगी और उतने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होंगे। देन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, थोड़ा बच्चा कम करता है इस यूनिट को क्योंकि सारी की सारी यूनिट क्लाइंबिंग है, राइट। ज़्यादातर बच्चे इसको स्किप करना कोशिश करते हैं, बट थोड़े बहुत पॉइंट्स लेके अगर पढ़ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। टेक्सा एंड क्लासिफिकेशन याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्सोनमी बहुत मुश्किल है याद करना, राइट। कैटोग्राम्स आ ही जाता है एक क्वेश्चन। फाइलोजेनी एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स याद करने वाला पार्ट है, सारा क्लाइंबिंग वाला पार्ट है। पैरासाइट्स एंड पैथोजन एक क्वेश्चन आ ही जाता है। सब कॉन्टिनेंट कंसेप्ट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, क्राइटोग्राम। ये किसका पार्ट है, ये एवोल्यूशन में भी आता है, हल्का आता है एवोल्यूशन में, डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा आता है। फाइलोजेनी भी आता है कहाँ पर, एवोल्यूशन में। तो एक पार्ट किया तो दूसरा पार्ट अपने आप प्रिपेयर हो गया, राइट। ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं कि अगर इतना भी पढ़ जाओ तो काफ़ी एग्जाम मतलब JRF पक्का हो ही जाएगा। अब है निश, ये क्या है हमारा, इनहेरिटेंस बायोलॉजी नहीं, ये हमारी यूनिट है, दिस यूनिट विल बी इक्वालिटी। कौन सी यूनिट है, इक्वालिटी, इक्वालॉजी यूनिट है, ठीक है जी। क्या है इसमें, इसमें आता है हमें निश, निश आता है, हैबिटेट आता है, इकोलॉजिकल रूल्स भी आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का ही आता है यहाँ से। कंपटीशन मोड सॉरी एंड टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाइवरशिप कर्व्स इंपॉर्टेंट, 1 क्वेश्चन। R एंड K सिलेक्शन 1 क्वेश्चन। R मतलब कि जो भी स्टेबल नहीं हुई अभी अभी आई है, और K मतलब जो स्टेबल हो चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इधर वाले पार्ट से, ठीक है। इजी यूनिट है। क्या है, जो हमारा इक्वालॉजी प्लस एवोल्यूशन है, वेरी इजी यूनिट, कोई स्किप करता है यूनिट, काफ़ी इजी यूनिट है। आराम से कितना 32 ले जाती है, ठीक है। 32 ले जाती है आराम से, कितना 4 6 70 तक दे ही जाती है मार्क्स, दोनों यूनिट 70 मार्क्स देख लो, 120 ही चाहिए सिर्फ। चलो, लोड का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन लेता है इससे। प्रेडेटर प्रे क्वेश्चन आ ही जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ काइनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ से हमेशा आता है क्वेश्चंस, ठीक है जी। पॉपुलेशन ग्रोथ से हमेशा आते हैं, कर्व्स आते हैं, सिग्माइड कर्व कौन सा है, लीनियर कर्व कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। पिरामिड्स भी होने चाहिए, पता होने चाहिए पिरामिड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड में कैसा पिरामिड बनेगा, ठीक है जी, ये आने चाहिए। लैंड में कौन सा बनेगा, ठीक है, ओन इकोसिस्टम में कैसा बनेगा, सब आना चाहिए। सक्सेशन पता होना चाहिए, प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, एक क्वेश्चन ये भी लेके जाता है। कन्वर्जन बायोलॉजी भी आ ही जाती है। देन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि एक्टोथम्स की एफिशिएंसी क्या है, एंडोथम्स की क्या है, किस में हायर होती है, किस में लोअर होती है, एक्वाटिक में हायर है कि टेरेस्ट्रियल में हायर है, सब कुछ पता होना चाहिए। देन आइलैंड थ्योरी क्वेश्चन आ ही जाता है। आइलैंड थ्योरी किस पे बेस है, डिस्टेंस एंड साइज़ के ऊपर बेस है, ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दी थी मैकथर ने दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी काफ़ी इजी है, ठीक है जी। एक्सटेंशन रेट बताता है इसमें और इमिग्रेशन रेट बताता है, ठीक है। ऐसे एक ग्राफ होता है, एक एक्सटेंशन रेट बताता है, एक इमिग्रेशन रेट बताता है, ठीक है। काफ़ी इजी है, ये भी इजी यूनिट है, काफ़ी इजी यूनिट है। देन एवोल्यूशन, अब इकोलॉजी क्या है, अब क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशन के बारे में हल्का सा जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस एंड देयर टाइप, 1-2 साल से इस पर क्वेश्चन आने लग गए।
पिछले पेपर में 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, उसे पिछले पेपर में भी आए हैं, काफ़ी है। थ्योरीज काफ़ी सारी है, पैंसपर्मिया थ्योरीज है, ठीक है जी, डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, लेमार्क की थ्योरी, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है जी। एंडोजेनेसिस है, काफ़ी कुछ है, ऑटोजेनेसिस है, पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेचुरल सिलेक्शन है, टाइप्स हैं, मॉडल्स हैं, एग्जाम्पल हैं, एक क्वेश्चन इधर से भी आ ही जाता है। मेटिंग बिहेवियर इन एनिमल्स, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, 2 तरह की होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट और एक और होता है बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट टाइप्स होते हैं, रीजंस होते हैं और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। देन स्पीशिएशन भी आ जाती है, स्पीशिएशन टाइप्स एंड रीजंस एंड एग्जांपल्स। स्पीशिएशंस भी होती हैं, एलोपैट्रिक, ठीक है, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ईजी है ये भी, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कैरी हो जाता है। प्रीवियस ईयर खोल के देखना पेपर, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। हार्डी मेम्बक अभी करवाया था किसमें, जेनेटिक्स में, चाहे जेनेटिक्स में कर लो चाहे एवोल्यूशन में कर लो, इच्छा है क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके आएंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके भी क्या आते हैं, हार्डी मेम्बक्स के न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। देन फाइलोजेनी एंड स्लाइडोग्राम पढ़ा है किधर, डाइवर्सिटी में, एक जना से पढ़ लिया तो हो गया आर, ठीक है, हो गया। ऑल्ट्रिज्म एंड हेलमेंटल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल्ट्रिज्म क्या होता है, अपने आप को दिक्कत में डालना और दूसरे की हेल्प करना। एलिमेंटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से क्या आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, पता होना चाहिए, आर बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। बिहेवियर बायोलॉजी आ ही जाते हैं और मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। लास्ट 12 एंड 13 यूनिट कंबाइन कर दिया गया क्योंकि यूनिट दोनों कंबाइन में ही आती है अक्सर, ठीक है। पहले कौन कौन सी है इसमें, माइक्रोबियल, सेंट्री, मेटाबोलाइट्स, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाला यूनिट है, ठीक है जी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर नहीं बता सकते कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, 12-13 यूनिट्स में से कुछ भी आ जाता है। ये थोड़ा वास्ट यूनिट है, कभी भी कोई भी टेक्निक डाल देते तो इसमें ये नहीं पता कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। पर इसमें एग्रोबैक्टीरियम होगा तो वो हमेशा ही आता है, ठीक है। कौन से 13 यूनिट में लास्ट वाले में। एनिमल टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर से जो लिखी है कम से कम इतने तो पढ़ जाओ तो निकल जाएगा। वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट प्लांट्स कैन बी मेटाबोलाइट्स, एसोमेटिक, एम्ब्रोजेनेसिस, ये किसका है, 12 यूनिट का है। 13 यूनिट का कौन कौन सा है, डीएनए फुटप्रिंट, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, RFLP, RAPD, AFLP एंड STR, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। डीएनए फुटप्रिंटिंग से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंसिंग से भी आ ही जाता है। एग्रोबैक्टीरियम हमेशा एक क्वेश्चन लेके ही जाएगा, 1 या 2, 4 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एरे भी आ ही जाता है, PCR भी आ ही जाता है, एक क्वेश्चन। मास वाला भी ही आ जाता है, ठीक है जी। माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। RIA एलिसा, इम्यूनो टेक्निक्स, एक क्वेश्चन टेक्निक्स है, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है ज़्यादा, पर चीज़ें समझ जाते हैं तो इजी हो जाती है काफ़ी। जीन नॉकआउट, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ज़्यादा आता है यहाँ पे क्वेश्चन, जो आते हैं वो आते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। देखिए अब जो हमारी, चलिए एक लास्ट और बता देती हूँ, लास्ट कौन सा है हमारा, ये वाले भी आ ही जाते हैं, ठीक है, प्राप्त रूप वाले सारे। अब क्या है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है कौन से, 13 यूनिट से। अब कई बार ये जो यूनिट है ये सेल बायोलॉजी के साथ कंबाइन में आ जाती है, कौन सी, मेथड इन बायोलॉजी, ठीक है। ये कभी कभी सिर्फ कंबाइन में आ जाती है, जिसने सेल बायो की है वही मेथड वाली को कर पाएगा साथ में,
तो बस मेथड वाली की है तो सेट बाय को ये बस एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है, कैसे आ जाता है कभी कभार, इसका मिक्सअप इसका मिक्सअप, ठीक है। तो इजी यूनिट है दोनों, प्रैक्टिस करोगे तो हर कुछ होगा, ठीक है। डू हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क करोगे तो आराम से पेपर निकलेगा, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 13 ही यूनिट है। 13 में से अगर 10-11 यूनिट ले कर जाते हो तो सेफ साइड हो जाएगी। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम सारे, JRF, राइट, JRF आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से अच्छा रैंक आ जाएगा, आराम से क्या अच्छा रैंक आ जाएगा। JRF अच्छा रैंक आएगा, मेहनत करोगे। 6 महीने होते हैं हमारे पास, बहुत है 6 महीने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो मेहनत करो, आराम से निकल जाएगा। 13 यूनिट्स पढ़नी है, 13 में से 10 या 11 यूनिट्स करनी है, क्यों, क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा है। 13 की 13 करो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। 13 की 13 यूनिट अगर हम कर जाते हैं तो उससे अच्छी तो कुछ है ही नहीं, पर अगर हो सके तो 10-11 करो ही हमेशा, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है जी, मॉक टेस्ट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिस बुक है, तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं। हो सके तो इस पर नंबर पे कॉल करें 9872113113। मटेरियल भी है, क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, मॉक टेस्ट है, ठीक है जी, मॉक टेस्ट है और मटेरियल है। यहाँ पर ऑलरेडी बैच चल रहा है, अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर कॉल कर या फिर इस नंबर पर कॉल करके, दोनों नंबर अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, अच्छे से मॉक टेस्ट किया जाता है हर सैटरडे संडे, काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। कितना चाहिए हमें, 13 यूनिट्स, काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पर और काफ़ी आराम से इजी पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया इंपॉर्टेंट यूनिट्स।